अनाउंस कर दिए हैं। तो दोस्तों मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि एशियन पेंट्स एंड अदर पेंट्स कंपनीज़ के नंबर्स को एंटिसिपेट किया जा सके। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे इनके टोटल इनकम पर। देखिए दोस्तों, ये सारी वैल्यूज जो हैं ऑलरेडी करोड़ में ही दी गई हैं। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे जो कंपनी के टोटल इनकम है उस पर। तो कंपनी की टोटल इनकम 1834 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है, घटकर हो चुकी है 1743 करोड़ Q1Q बेसिस पे, एंड 1535 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1743 करोड़। यानी Q1Q बेसिस पे इनकम में डिप है एंड Y-on-Y बेसिस पे इनकम बढ़ी है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस जो है Q1Q बेसिस पे 1684 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 1618 करोड़, एंड Y-on-Y बेसिस पे 1503 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1618 करोड़। यानी Q1Q बेसिस पे एक्सपेंसेस कम हुए हैं एंड Y-on-Y बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि Q1Q बेसिस पे 108 करोड़ से घटकर हो चुका है 96 करोड़, एंड Y-on-Y बेसिस पे 19 करोड़ से अच्छा जंप लेकर हो चुका है 96 करोड़। यानी Y-on-Y बेसिस पे तो अच्छा खासा जंप है एंड Q1Q बेसिस पे डिप है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके EPS पर। तो जो इनका EPS है वो Q1Q बेसिस पे 2.04 से घटकर हो चुका है 1.74 करोड़, एंड Y-on-Y बेसिस पे 0.46 से बढ़कर हो चुका है 1.74 करोड़। यानी Q1Q बेसिस पे डिप है एंड Y-on-Y बेसिस पे जंप है। तो ये नंबर्स कैसे हैं ये जानने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारे पास अवेलेबल है नेरोलैक पेंट्स का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डाटा। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 1719 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 122 करोड़। तो आइए अब चलते हैं रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों हमने देखा था कि कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 1719 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़कर हो चुका है 1733 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आइए अब नज़र डालते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। तो प्रॉफिट कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हो जाना चाहिए था 122 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हुआ है सिर्फ 96 करोड़। यानी कंपनी ने प्रॉफिट की टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है एंड सेल्स की टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो मिक्स नंबर कहे जा सकते हैं कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से। बाकी तो मार्केट ही बताएगा कि ये नंबर कैसे हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।